सोनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जो अपनी हरियाली और उपजाऊ भूमि के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। चारों तरफ हरे भरे खेत थे, चिड़ियों की मीठी चहचहाहट गूंजती रहती थी और शांत वातावरण मानो प्रकृति की गोद में बसा कोई स्वर्ग हो, गांव की सुंदरता को और भी बढ़ा देता था। उसी गांव में रामू नाम का एक सीधा साधा लेकिन बहुत मेहनती किसान रहता था। रामू के पास बहुत बड़ी जमीन तो नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी वो उसे अपनी माँ की तरह पूजता था। अगर तुम मिट्टी को प्यार दोगे तो मिट्टी तुम्हें सोना देगी। रामू का परिवार छोटा लेकिन बहुत ही खुशहाल था। उसकी पत्नी सुमति हर कदम पर, हर काम में उसका पूरा साथ देती थी। सुख हो या दुख, धूप हो या छांव, सुमति हमेशा रामू के साथ मजबूती से खड़ी रहती थी। रामू जी, पहले खाना खा लीजिए, फिर खेत जाइए। नहीं सुमति, पहले खेत देख लूं। फसल भी तो हमारे परिवार जैसी है। रामू रोज सूरज की पहली किरण के साथ ही अपने बैलों को लेकर खेत पहुंच जाता था, मानो उसके लिए हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती हो। चलो मोती, चलो हीरा, आज हम खूब मेहनत करेंगे। चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो या फिर ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, रामू कभी मेहनत से पीछे नहीं हटता था। उसके लिए मौसम बदल सकता था, लेकिन उसकी मेहनत और हिम्मत कभी नहीं बदलती थी। रामू, इतना काम क्यों करते हो? मेहनत ही किसान की असली पूंजी होती है, और जो किसान अपनी मेहनत पर भरोसा रखता है वही सच में जीवन की हर फसल जीत लेता है। बाबा, आप रोज इतना सारा काम क्यों करते हो? बेटा, याद रखना, मेहनत करने वाला इंसान कभी भूखा नहीं सोता। कहते हैं वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक साल सोनपुर में मानसून ने दगा दे दिया। बादल आते तो थे, लेकिन बिना बरसे ही लौट जाते। कुएं सूखने लगे, तालाबों की तली दिखने लगी और देखते ही देखते पूरे गांव में हाहाकार मच गया। रामू, अब यहाँ कुछ नहीं बचा, मिट्टी पत्थर हो गई है। चलो शहर चलते हैं, वहाँ मजदूरी करके पेट पाल लेंगे। गांव के कई किसान शहर जाने का फैसला करने लगे थे, लेकिन रामू के दिल में कुछ और ही चल रहा था। बिरजू भाई, ये मिट्टी मेरी माँ है। बुरे वक्त में माँ को छोड़कर भाग जाना धर्म नहीं है। मैं यहीं रहूंगा और कोई रास्ता निकालूंगा। रामू की आंखों में डर नहीं था, बल्कि उम्मीद की एक चमक साफ दिखाई दे रही थी। रामू ने हार नहीं मानी। उसने अपने बच्चों और पत्नी को इकट्ठा किया और एक अनोखी योजना बनाई। सुनो, अगर लोग खजाने के लालच में खुदाई करेंगे तो खेत की गहरी जुताई भी हो जाएगी और शायद हमें पानी भी मिल जाए। लेकिन रामू, लोग हमारी बात मानेंगे कैसे? हम कहेंगे कि हमारे पूर्वजों ने इस खेत के नीचे 7 पीढ़ियों का खजाना गाड़ा था और अब उसे निकालने का सही समय आ गया है। खजाने की तलाश में रामू और गांव वाले खेत के कोने कोने में गहरी खुदाई करने लगे। इतनी गहरी जुताई जो साधारण हल से कभी मुमकिन ही नहीं थी। अरे रामू, खजाना मिला क्या? अभी नहीं, लेकिन लगता है कुछ बड़ा मिलने वाला है। खुदाई के दौरान रामू को एक जगह जमीन के नीचे हल्की नमी महसूस हुई। अरे, यहाँ मिट्टी गीली है, जल्दी और गहराई तक खोदो। और देखते ही देखते अचानक एक पाताल तोड़ कुआं फूट पड़ा। पानी मिल गया, पानी मिल गया। खजाना तो नहीं मिला, लेकिन जो पानी मिला वो किसी खजाने से कम नहीं था। ये पानी सिर्फ मेरा नहीं, पूरे गांव का है। हम सब मिलकर इसका सही इस्तेमाल करेंगे। रामू ने सिंचाई की एक नई तकनीक के बारे में सुना था, टपक सिंचाई। अगर पानी की हर बूंद सीधे पौधों की जड़ों तक पहुँचे तो कम पानी में भी फसल उग सकती है। रामू ने बांस की नलियों से एक देसी जुगाड़ बनाया, जिससे पानी धीरे धीरे पौधों तक पहुंचने लगा। कुछ महीनों बाद जहां बाकी खेत सूखे पड़े थे, वहीं रामू का खेत हरा भरा लहरा रहा था। रामू, तुमने तो कमाल कर दिया। कमाल मैंने नहीं किया, मेहनत और सही सोच ने किया है। जब फसल कटी तो रामू को इतना मुनाफा हुआ कि उसने अपना घर पक्का करवाया और बच्चों को स्कूल भेजने लगा। गांव के लोग अब समझ चुके थे, असली खजाना जमीन के नीचे गड़ा सोना नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत
और सही सोच है। नमस्ते दोस्तों, हर्षु की मजेदार दुनिया में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी में छिपी होती है एक नई सीख और ढेर सारी मस्ती। याद रखो, असली खजाना सोना चांदी नहीं होता। असली खजाना होता है मेहनत, धैर्य और सही सोच। जिसके पास ये तीनों हो, वही सच में सबसे अमीर होता है।